दोस्तों पेपर 4 के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, करप्शन इन इंडिया। तो इसके बारे में देखेंगे। अब ये हमारे काफ़ी कम टॉपिक बच गए हैं पेपर 4 के। तो करप्शन इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो करप्शन के आप दो एस्पेक्ट लेके चल सकते हो। एक हमारा लॉ वाला इंस्टीट्यूशनल टाइप, वो हमारा पेपर 2 जो है उसके अंदर में ज़्यादा होता है, जैसे करप्शन वगैरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में वो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ वाला जो करप्शन है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर में काफ़ी थ्योरी टाइप होगी, करप्शन क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके, कैसे दूर किया जा सकता है उसको। इस टाइप के बोल बच्चन टाइप की चीज़ें इसके अंदर में कवर होंगी। क्योंकि अगर इनको इस टाइप का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर वगैरह CBI CBC उस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पेपर 2 के हिसाब से होंगे। तो पेपर 4 के अंदर में थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से हमें देखनी पड़ेंगी वेरियस तरीके से करप्शन को। तो सबसे पहले बात करेंगे करप्शन क्या होता है। करप्शन का बेसिकली मतलब कि आपने क्या करना है, पब्लिक के जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो पब्लिक के रिसोर्सेज हैं और पोजीशन इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में आपको पोजीशन मिली हुई है, मतलब आप सिविल सर्वेंट हो तो आपको एक पोजीशन के ऊपर हो, उसका यूज़ आपको करना चाहिए लोगों के लिए। लेकिन अगर आप पब्लिक के रिसोर्सेज, पब्लिक के पैसों का मिस यूटिलाइजेशन करोगे या अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करोगे अपने प्राइवेट गेन के लिए, तो उसको बोलेंगे करप्शन। सिंपल डेफिनेशन। अदर इसको और ज़्यादा डिफाइन करेंगे आगे फ्यूचर में। द इंक्रीज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन स्टेट इंटरवेंशन। अब इकोनॉमी के अंदर में जितना ज़्यादा स्टेट की इंटरवेंशन इंक्रीज होगी कि कैसे पॉलिसी को डिसाइड करने की बातें करेंगे, उतना ज़्यादा आप पावर दोगे हमारे ऑफिशियल के पास में, तो उससे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है कि ब्यूरोक्रेटिक जो है, मतलब ब्यूरोक्रेट के पास हाथ में पावर आती है, उसके पास में लाइसेंस राज टाइप की फीलिंग की कुछ भी आपको करवाना हो तो ब्यूरोक्रेट के हाथ में पावर आएगी। उसके हाथ में पावर आएगी तो वो उसका मिसयूज़, ह्यूमन बीइंग पावर को मिसयूज़ करने की टेंडेंसी होती है। जितनी ज़्यादा पावर देते हो उसको संभालने की कैपेबिलिटी कुछ लोगों में ही होती है। तो इस कारण से करप्शन ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब करप्शन के कुछ एस्पेक्ट की बात करेंगे, डिफरेंट वेरिएशन, मतलब करप्शन क्यों खतरनाक होता है या इसके अदर जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एक तरीके से ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे, तो आपको थोड़ा ओपिनियन बिल्ड करना पड़ता है करप्शन के बारे में। फर्स्ट अगर बात करेंगे करप्शन खराब क्यों है। करप्शन जो है, अगर आपने डिफेंस परचेजेस में करप्शन किया, जैसे इंडिया के अंदर में तो काफ़ी हिस्ट्री है हमारे डिफरेंट, अगस्ता वेस्टलैंड, फिर बोफोर्स वाला घोटाला, और अभी राफेल के ऊपर बातें चल रही थी इतनी सारी। तो अगर डिफेंस परचेज के अंदर में आप इस टाइप का करप्शन करोगे तो वो अंडरमाइन करता है देश की सिक्योरिटी को, देश की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो मतलब करप्शन हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। सेकेंड, सम ऑफ द पावर कॉन्ट्रास्ट आर कास्टिंग सच फाइनेंशियल बर्डन अपॉन सम ऑफ द स्टेट दैट वेरी फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ दो स्टेट आर इन डेंजर। यहाँ पे क्या बोला गया, कोई स्टेट हमारी, जैसे हमारे पास में कोई गरीब स्टेट या जहाँ पे गवर्नेंस अच्छी नहीं है, अगर वहाँ पे करप्शन के कारण क्या होता है, आपने 500 करोड़ सैंक्शन किए प्रोजेक्ट के लिए और उसको बीच में ही खा गया और प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसी सिचुएशन के अंदर में आपके पैसे वेस्ट होते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता उस स्टेट के अंदर में, वो गरीब रह जाती है। उसके अलावा जो आपके पैसे लग रहे हैं वो तो वेस्ट हो रहे हैं, उसके कारण उनके ऊपर में कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है, तो टैक्सेस के अंदर में पैसे नहीं आएंगे, उन स्टेट के ऊपर बर्डन पड़ेगा। फिर वो फाइनेंशियल बर्डन कहीं से दूसरी स्टेट से उधार, सेंटर से उधार या बाहर के देशों से उधार, तो मतलब फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। तो ये स्टेट के लिए भी, स्टेट की फाइनेंशियल वायबिलिटी के भी खतरा होता है करप्शन। थर्ड, देयर सीम टू बी ए नेक्सस। नेक्सस है टेररिज्म, ड्रग स्मगलिंग, पॉलिटिशियन, ये हम देख चुके हैं। जैसे पंजाब की बात करेंगे, पॉलिटिशियन एंड ड्रग्स के बीच में यहाँ पे जो नेक्सस है। अदर बात करेंगे तो हमने पेपर 3 के अंदर में सिक्योरिटी वाले टॉपिक में देखा था क्या रिलेशन होता है टेररिज्म एंड अदर ऑर्गेनाइज क्राइम का। तो इस टाइप की चीज़ें, इनके कारण क्या है, अगर यहाँ पे करप्शन होता है तो जो पर्सन करप्शन में लिप्त पाया जाएगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो इन सब चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसको पहले से ही पैसों के प्रति हंग्री होगा और इन चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होकर वो देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। फोर्थ है करप्शन एंटी पुअर होता है, लोगों के खिलाफ होता है, ये हमारे जो पुअर लोग हैं उनके खिलाफ। बिकॉज आपको पता होगा कि जो हमारे डिफरेंट PDS के अंदर में, हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में, डिपो सिस्टम के अंदर में जो ग्रेन, शुगर, किरोसिन ऑयल, इसको जो था वो डेविएट करते हैं और ब्लैक मार्केट के अंदर में ज़्यादा दामों पे बेचते हैं। मतलब जो लोगों को सस्ते में मिलना चाहिए वो उनको सस्ते में नहीं उपलब्ध हो पाता। तो करप्शन अगर आप करोगे तो पुअरों, जो हमारे पुअर पीपल हैं उनके भी खिलाफ आएगा ये। फिफ्थ आता है इसमें कि करप्शन टॉप लेवल पे आप करप्शन जब करते हो तो फंडामेंटल जो डिसीजन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ये प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की, उनको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे मान लो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज पैसे लेके आ रही है हमारे डिफरेंट जो कैपिटलिस्ट ग्रुप हैं, तो जो पॉलिसी जिस टाइप से बन सकती थी उसको प्रभावित करती है वो सब चीज़ें, और पॉलिसी ऊपर से डिस्टॉर्ट होकर बनती है। कोई आप पॉलिसी उनको कंट्रोल करने के लिए बनाओगे, उसको पहले से ही उसमें काफ़ी ज़्यादा लैकूनेज होंगे, तो मतलब पॉलिसी जो बनाती है गवर्नमेंट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है करप्शन अगर किया जाता है।
जैसे इलेक्शन की फंडिंग उनके द्वारा अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो जिनसे फंडिंग ली जाएगी उनके हित के अंदर में वो कुछ काम कर सकते हैं। 6 आता है करप्शन मनी जो है साउथ एशिया के अंदर में उसको विंग्स हैं। नॉर्मल कंडीशन में करप्शन मनी जो होता है उसको व्हील्स होते हैं, वो पहियों के ऊपर दौड़ता है, लेकिन साउथ एशिया में उसको विंग्स हैं क्योंकि साउथ एशिया में अपने पास तो पैसे नहीं रखते, वो क्या करते हैं मनी को बेच देते हैं दूसरे अदर जो सेफ हेवन्स होते हैं वहाँ पे, जो डिफरेंट कंट्री जिनके लॉज वगैरह इस टाइप से होंगे कि वो दूसरों को रिवेल नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई डिटेल वगैरह नहीं होगी। जैसे डिफरेंट हमारे पास में पनामा की बात करेंगे वहाँ पे सेफ हेवन, अदर हमारे स्विट्ज़रलैंड के अंदर में, फिर मॉरिशियस के अंदर में, तो काफ़ी सारे प्लेसेस के ऊपर वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। तो मतलब बाहर के देशों में अगर भेजोगे, जैसे मान लो दुबई वगैरह में भेज दिया, तो बाहर के देशों में भेजोगे तो आपको इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस किया जा सकता है किसी फॉरेन ताकत के द्वारा भी, जिसके वहाँ पे पैसे हैं उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि आपका अगर, क्योंकि बेसिकली जो पॉलिटिकली एक्टिव फिगर्स होंगी जिनको जानते हैं उनको तो वोट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो था उनको अपनी इमेज क्लीन रखनी पड़ती है, तो उसके कारण हमारी देश की सिक्योरिटी और बेसिकली पूरा देश का स्ट्रक्चर जो था वो कैप्चर किया जा सकता है फॉरेन पावर्स के द्वारा। फिर आता है कि बिग फिशेज जो हैं वो अगर वो अपोजिशन में ना हो तो वो रेयरली फ्राई होती हैं। तो अगर बिग फिशेस की बात करेंगे, पॉलिटिकल जो हमारे मास्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनका मतलब पकड़े जाना काफ़ी मुश्किल होता है, वो पकड़े तभी जाते हैं अगर अपोजिशन में हो और जो रूलिंग पार्टी है वो उनके खिलाफ काम करेगी, अदरवाइज़ वो करप्शन करते रहते हैं। अगर दोनों के बीच नेक्सस हो तो एक दूसरे के करप्शन को दबाते रहेंगे वो, और वो जो था रेयरली पकड़े जाते हैं। तो मतलब अगर रेयरली पकड़े जाओ तो फिर उसके बाद में करप्शन कौन करना छोड़ेगा, बिकॉज उनको पता है पकड़े तो जाना नहीं है। फिर बात करेंगे 8th, पोवर्टी स्टिकन। साउथ एशिया में पोवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक डायनामाइट की तरह काम करता है, एक बॉम्ब की तरह काम करता है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को मील नहीं मिल पाता, ह्यूमन डेप्रीवेशन ह्यूज है, आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, हेल्थ की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर करप्शन करोगे तो जो थोड़े बहुत पैसे मिल भी रहे हैं वो भी आप खत्म करोगे। तो मतलब ये तो काफ़ी नेगेटिव बात है हमारे इस एरिया के लिए। 9th है कॉम्बेटिंग करप्शन। करप्शन के अंदर में सिर्फ एक मॉरल प्रॉब्लम नहीं है ये। करप्शन इन द रीजन इज नॉट जस्ट पनिशिंग करप्ट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट बट सेविंग लाइफ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब एक मॉरल प्रॉब्लम है कि करप्शन है तो उसको दूर करना है हमने, उसके लिए नारे लगाएंगे। करप्शन अगर आप करोगे किसी चीज़ में तो लोगों की जान जाती है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे जो करप्शन है वो जान बचाने की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर आप पीडीएस में करप्शन करते हो तो उसके कारण हमारे लोगों को फूड नहीं मिल पाती, वो बीमारियों से मारे जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में करप्शन सिर्फ मॉरल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यूएस की बात करेंगे, अगर वहाँ पे सब लोगों को बेसिक फैसिलिटी मिल रही है, डेवलप्ड है, तो वहाँ पे जो करप्शन किया जाएगा वो नॉर्मल सी बात है कि चलो सोसाइटी की मॉरलिटी और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इस टाइप की बातें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करप्शन जो करोगे तो लोगों को खाने के लाले पड़ेंगे, अब लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो सकती है। तो इसमें लाइफ को सेव करने की बात है साउथ एशिया के अंदर में। 10th आता है देर आर दो काइंड के करप्शन होते हैं। एक होता है एक्सप्लॉयटेशन करप्शन, जिसके अंदर क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट जो है एक्सप्लॉइट करेगा पुअर सिटीजन। अब वो लाइसेंस के लिए आएगा, उसको बोलेंगे 100 रुपये दे तभी तेरे को मिलेगा, तो मतलब एक्सप्लॉइट करेगा, तुझे देना पड़ेगा। सेकंड आता है कोलिजिव करप्शन। तो इसमें कोर्सिव करप्शन या एक्सप्लॉइटेटिव करप्शन, दूसरा कोलिजिव, मतलब दोनों ने जो सिटीजन है और पब्लिक सर्वेंट वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, एक ब्राइब दे रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, जिसके अंदर में मान लो कॉन्ट्रैक्ट लेना है या ट्रेन के टिकट की बात हो, तो इस टाइप का जिसमें दोनों पार्टीज साथ में मिलकर बात करती हैं। और एक्सप्लॉइटेटिव में डरा धमका के पुअर सिटीजन से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो दो टाइप का करप्शन हमें देखने को मिलेगा। 11th एस्पेक्ट आता है कि करप्शन हैज़ फ्लोरिश्ड बिकॉज वन डज नॉट सी एडिकेटली सक्सेसफुल एग्जाम्पल। करप्शन फ्लोरिश हुआ है बिकॉज सक्सेसफुल एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलते। कब प्रोसिक्यूट किया गया करप्शन करने के बाद में, हमारे काफ़ी सालों तक केसेस चले रहते हैं इंडिया के अंदर में, कुछ हमारे जो था करप्शन करके बाहर भाग जाना, तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके कारण इफेक्टिव नहीं है हमारी रीजिंग। 12th आता है देयर नीड टू बी place in vital stimulation to the social consciousness of our citizen that it has place in personal not social sphere। तो हमें क्या एक कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है। अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, सोसाइटी को करप्शन उतना बुरा नहीं मानती, बिकॉज सोसाइटी खुद करप्ट है। सोसाइटी खुद अगर उनको कोई काम निकालना हो उसके लिए करप्शन के लिए तैयार रहते हैं, ट्रैफिक के रूल तोड़ने के बाद में करप्शन के लिए तैयार रहते हैं। तो मतलब सोसाइटी की कॉन्शियसनेस में इतना नहीं है कि मतलब वो करप्ट है पर्सन तो उसको ज़्यादा बुरा सोचा जाएगा। लीडर चाहे कितना भी करप्ट हो लेकिन जनता फिर भी उसकी पूजा करती है, उससे काम निकलवाने के लिए खुद भी काम करवाती है। तो मतलब सोसाइटी की कॉन्शियसनेस में ही अभी उतना नहीं आया हुआ है कि करप्शन को दूर करना है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी करप्शन करते हैं, सोशल स्फीयर में भी करप्शन करते हैं। तो एक कॉन्शियसनेस, उनकी मॉरल कॉन्शियसनेस को जगाने की आवश्यकता है कि ये गलत चीज़ है, बिकॉज ये नॉर्मल चीज़ बन चुकी है इंडिया की सोसाइटी के अंदर। तो ये हमने डिफरेंट एस्पेक्ट देखे। अभी इनके बेस के ऊपर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं।
एक एक स्टेटमेंट उठा के उसके बाद उसको इलेबोरेट करने के लिए। तो वैसे भी आपको थोड़े बोल बच्चन करने होते हैं एथिक्स वाले पेपर में, तो कुछ चीज़ें आपके पास में हों तो उनसे आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि इट इज़ सैड दैट करप्शन इज़ द फ्यूल फॉर आर सिस्टम टू वर्क, डू यू एग्री। तो पूछा गया कि करप्शन आवश्यक है हमारे सिस्टम को वर्क करने के लिए। करप्शन, आप पैसे दो जल्दी से काम आपका हो जाता है, तो जल्दी काम हो जाता है उससे, और इससे क्या होता है, दूसरा बेनिफिट जो हमारे पब्लिक सर्वेंट है उनको मोटिवेशन होता है काम करने के लिए। जैसे बात करेंगे, अगर पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस वालों को अगर आप पैसे दोगे, उनको थोड़े से पैसे दोगे, तो वो आपके केस को जल्दी सॉल्व कर देंगे, मतलब उनको मोटिवेशन आती है पैसे देने से। तो करप्शन जो है एक तरीके से पॉजिटिव है सोसाइटी के लिए, कि उससे जल्दी जल्दी वो काम करेंगे, उनको मोटिवेशन होती है, वो जल्दी काम सुलझा लेंगे, फिर जो है आपका काम जल्दी निकल जाएगा उससे, और पब्लिक सर्वेंट के पास में पैसे आएंगे, वो उनको स्पेंड करेंगे, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो मतलब ये बोरे फ्यूल है हमारे लिए वर्क करने के लिए। तो करप्शन के बगैर तो इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसके बारे में लिखना है। पहले पॉजिटिव लिखोगे, मतलब क्यों बोला जा रहा है ऐसा, फिर आप यहाँ से पॉइंट उठा के बोलोगे क्या क्या खतरे हैं हमारे, अगर करप्शन होता है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर कंसेप्ट आता है कि इंडिया एक सॉफ्ट सोसाइटी है। जैसा हमने देखा मॉरल कॉन्शियसनेस में इंडिया में उतना नहीं, और इंडिया में डिसिप्लिन की कमी है। तो इंडिया एक सॉफ्ट सोसाइटी का एग्जाम्पल आता है। इंडिया इज लेबल्ड एज सॉफ्ट सोसाइटी। सॉफ्ट सोसाइटी का क्या मतलब, ऐसी सोसाइटी विच डज नॉट हैव पॉलिटिकल विल, जिनमें पॉलिटिकल विल नहीं है किस चीज़ के लिए, नेसेसरी लॉ जो उनको आवश्यक पड़ते हैं उसको एनेक्ट करने के लिए। इंडिया मतलब ये जर्नल बात तो सही है, नेसेसरी, और उसके बाद में क्या करना है उनको आपने नेसेसरी लॉ फॉर प्रोग्रेस डेवलपमेंट, और ना ही पॉलिटिकल विल है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लॉज वगैरह बना देते हैं, चाहे स्वच्छता के लॉ हो, एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए आपने लॉ बनाए हों, या करप्शन के लिए लॉ बनाए हो, लॉ बनाने में तैयार होते हैं, लेकिन नेसेसरी जो जिन कामों के लिए हमें लॉ चाहिए उनको एनफोर्स करने की विल जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर में, सोसाइटी के अंदर नहीं है। सेकंड, जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। तो इंडिया जर्नली अगर बात करेंगे तो इनडिसिप्लिन सोसाइटी के अंदर ही आएगा, जहाँ पे डिसिप्लिन की कमी होगी। तो इंडिया के अंदर में जैसा हमने करप्शन का ही एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, तो काफ़ी सॉफ्ट से तरीके से काम चलता रहता है टेबल के नीचे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर डिसिप्लिन नहीं हो सोसाइटी में तो उसकी कोई रियल मीनिंगफुल डेवलपमेंट नहीं होती, वो पॉसिबल नहीं होती। मतलब एक पंक्चुअलिटी, जैसा आपको पता ही होगा ट्रेन की सीटें वगैरह उखाड़ के ले जाना, और उस टाइप की जब चीज़ें होती हैं, इनडिसिप्लिन वाली चीज़ें होती हैं, रूल को फॉलो ना करना। तो जब डिसिप्लिन नहीं होगा, एक बेसिकली मतलब एक प्रिमिटिव सा लाइफस्टाइल फॉलो किया जाएगा। अगर कोई देख रहा है तो आचरण कुछ अलग तरीके से होगा, अगर कोई नहीं देख रहा तो कुछ और ही एक्ट करेंगे। तो उस टाइप की एक मतलब स्ट्रॉन्ग सोसाइटी नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, सॉफ्ट सी सोसाइटी है। तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया सॉफ्ट सोसाइटी है, इससे क्या समझते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करेंगे कॉज क्या होता है करप्शन का। फर्स्ट आता है डिज़ायर फॉर अनफेयर एडवांटेज। अब एडवांटेज तो सबको मिलती है, जैसे मान लो एक पब्लिक का टेंडर आ रहा है, उसके लिए आपको सब लोगों को उसका मौका मिलेगा, सब लोग साथ में आ सकते हो। अदर कोई अगर आपको अपने लिए फेवरेबल कोई क्लियरेंस लेनी है एनवायरनमेंट की, या छोटा मोटा काम कोई आपने करवाना है, आप एप्लीकेशन में लगे, आपको लाइसेंस लेना है, नॉर्मल कंडीशन में तो आपको उसी लेवल पे मिलेगा जिसके सबको मिल रहा है। लेकिन अनफेयर एडवांटेज लेने का, कि दूसरों से मुझे थोड़ी सी एडवांटेज ज़्यादा मिल जाए, तो आप करप्शन करोगे। तो दूसरी बात, पब्लिक सर्वेंट कर सकते हैं करप्शन, क्योंकि वो सोचेंगे अपने जो साथ वाले मित्र हैं, पीयर हैं, उनसे ज़्यादा पैसे कमा लो। तो डिज़ायर फॉर अनफेयर एडवांटेज, मैनी ऑफिशियल पार्टिसिपेट बिकॉज उनके सेल्फिश डिज़ायर होते हैं, बेसिकली वो अपने सेल्फ को ऊपर रख के चलते हैं, उनके अपने डिज़ायर होते हैं। वो अनफेयर एडवांटेज आते हैं अपने पीयर से, जो उनके साथ काम करते हैं उनसे ज़्यादा थोड़ी एडवांटेज मिले। और पीपल प्राइवेट सेक्टर में क्या करते हैं, पॉलिटिशियन को पे वगैरह कर देते हैं वो, ताकि उनके लिए थोड़ी रूल एंड रेगुलेशन को ढीला किया जा सके उनके द्वारा। अब ये क्या चाहते हैं, सबके लिए वैसे प्राइवेट सेक्टर में रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेबर के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं पॉलिटिशियन को पे करके। अब पॉलिटिशियन भी यहाँ पे करप्शन करेंगे, ये भी करप्शन करेंगे, ताकि इनको अनफेयर एडवांटेज मिल सके। मतलब ह्यूमन दूसरों से ज़्यादा एडवांटेज पाने के लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में करप्शन के लिए उतारू होता है। सेकंड, लैक ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स। प्यूनिटिव मेजर का मतलब कि आपने एक बार करप्शन कर दिया, उसके बाद में आपको ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो लीगल एजेंसी डू नॉट इम्पोज सेंक्शन ऑन पार्लियामेंटेरियन एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल विच हैव वायलेटेड द पब्लिक ड्यूटी। अब इस टाइप की हमारी जो लीगल एजेंसी है उनके पास में उतनी ज़्यादा पावर नहीं है, वो उतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं होती। सीबीआई को भी केज पैरेट की तरह रहता है, वो अपने हिसाब से वर्क करता है, जिस हिसाब से पॉलिटिकल मास्टर बोलेंगे। तो बड़े बड़े केस में तो अपने हिसाब से वर्क करेगा। अदर भी हमारी पुलिस एजेंसी अंडर रहती है पॉलिटिशियन हमारे, उनका अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। उसके कारण जो था प्यूनिटी मेजर नहीं लिए जाते काफ़ी करप्ट बिहेवियर के ऊपर। जैसा हमने देखा था कि अगर आप अपोजिशन में ना हो तो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो तो कभी फंसते ही नहीं है। तो सम पीपल पार्टिसिपेट इन करप्शन सिंपली बिकॉज दे कैन गेट अवे विद इट। मतलब सब लोगों के पास में इतना दम नहीं होता कि वो करप्शन करें।
और कंसिक्वेंसेस झेलें। कुछ लोग जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं दूसरों को करप्शन करते हैं और सोचते हैं कि जब ये पकड़ा नहीं जा रहा तो मैं भी पकड़ा नहीं जाऊँगा, तो फिर वो करप्शन के अंदर में निकलते हैं और वो इसीलिए करप्शन करते हैं। अगर प्यूनिटी मेजर स्ट्रॉन्ग हो तो एक काफ़ी बड़ा तबका करप्शन करने वाला वो चुपचाप ही घर बैठ जाएगा, कुछ तो करेंगे ही करेंगे। मतलब करप्शन तो होना ही होना है, वो अब ऐसा नहीं बोल सकते करप्शन जीरो हो जाएगा, बट आप इतना बोल सकते हो कि डिक्रीज़ करोगे उसके काफ़ी लेवल तक। तो उन लोगों को तो रोका जा सकता है जो कि ऑनेस्ट थे, मतलब उनको डरा धमका के ऑनेस्ट बनाया जा सकता है। कुछ लोग तो करेंगे ही करेंगे, वो तो जेन्युइन सी बात है, वो तो होगा ही होगा सोसाइटी में। बट उन लोगों को जो एक लार्ज तबका है जो कि प्यूनिटी मेजर से रोका जा सकता है, उनको तो हम रोक लें। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। अगर डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी ना हो तो वो भी करप्शन को जन्म देता है, बिकॉज आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा आपने कौन सा डिसीजन कब लिया, कैसे लिया। तो उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण व्हेन देयर इज़ अ फ्री एक्सेस टू सिटीजन, अगर सिटीजन पब्लिक इन्फॉर्मेशन को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें आरटीआई का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आरटीआई में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को छुपाया जाए, इसीलिए जब आरटीआई पास हुआ था तो उस टाइम इसको गेम चेंजर बोला जा रहा था गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है पब्लिक ऑफिशियल कि वो अपनी प्राइवेट गेन के लिए यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो उनके डिसीजन जो होंगे, उनके डिसीजन को बाहर निकलवा के 5 साल बाद भी उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है कि आपने उस टाइम वो डिसीजन लिया था और उससे आपको ये फ़ायदा करवाया था। तो ये उसके बाद पुअर इंसेंटिव स्ट्रक्चर। तो बैड इंसेंटिव, अगर आप अच्छा काम भी करते हो तो आपको एनकरेज करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलेंगे कि मतलब आपकी सैलरी डबल कर दी जाए या आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन सबको समान तरीके से मिलेगी। तो मतलब मेरिट को अगर आप जो था रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो करप्ट बिहेवियर को जन्म देती है। करप्शन, क्योंकि जो करप्शन करेगा उस पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नॉन करप्ट, जो करप्ट नहीं होगा, उसको जो था ऑनेस्टी दिखाने के लिए उसको काफ़ी सारी चीज़ें, उसको ट्रांसफ़र वगैरह झेलनी पड़ेगी, उसकी मतलब उसको अदर काइंड की पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको फालतू की पोस्ट के ऊपर डाल सकते हैं या जान का खतरा हो सकता है और दूसरे पर्सन को बेनिफिट होता है। तो इंसेंटिव ना होने के कारण वो जो है पर्सन करप्शन के अंदर में संलिप्त हो सकता है। जैसे टीचर एब्सेंटिज्म की बात करेंगे तो अगर आप टीचर को अच्छी पे नहीं करोगे, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टीचर लगा दिए, उनको 3-4 हज़ार रुपये दे रहे हो, वो कहाँ से आपको मोटिवेट होकर काम करके देंगे। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, आपको उनको अच्छी पे देनी पड़ेगी, फोर्स्ड होंगे वो, उनको अच्छी पे देनी पड़ेगी, इंसेंटिव वगैरह अच्छे मिलने चाहिए। फिर आता है लॉलेसनेस एंड ओवर रेगुलेशन। अगर किसी स्टेट के अंदर में लॉ की कमी आपको देखने को मिलेगी तो वहाँ पे लॉ को अपने हाथ में लेगी जनता, लॉ को अपने हाथ में लेगी तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट होंगे, जो पुलिस वाले, उनके पास में ज़्यादा पावर आएगी। उनके पास में ज़्यादा पावर आएगी तो जो जिन्होंने लॉ हाथ में लिया हुआ वो उनको करप्शन पैसे देंगे और वो पैसे लेंगे। तो करप्शन कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव कंट्रोल। जब ज़्यादा कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। जैसे 1991 से पहले जिसको इंस्पेक्टर राज बोल देते थे, तो उस टाइम बहुत सारी पावर थी, किसको लाइसेंस मिलेगा, किस टाइप से मिलेगा, तो पूरी पावर कहाँ पे चेक किया जाएगा। फूड इंस्पेक्टर, जैसे आप रेड वगैरह डालने चले गए फूड के लिए, वहाँ पे आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर है, आप छुपा सकते हो उसमें रेड के जो मटेरियल वगैरह होगा कि क्या किया गया वहाँ पे। अब तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है, लेकिन पुराने टाइम की अगर बात करेंगे तो अगर एक्सेसिव कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है पावर के ऊपर, तो सर्कमस्टांसिस बनते हैं कि पब्लिक सर्वेंट के हाथ में ज़्यादा पावर आएगी। पब्लिक सर्वेंट के हाथ में ज़्यादा पावर आएगी तो वो उसका अब्यूज़ कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज, लोगों को प्राइवेटाइज करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए। और पोवर्टी अगर होती है तो गरीब जो पर्सन होता है उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पाता जो सर्वेंट होते हैं उनके खिलाफ, या कमी हो किसी चीज़ की, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में भी अगर मान लो टाइम की कमी है उस काम को करने के लिए या गुड की कमी है, जैसे पीएम आवास योजना के तहत बता दिया गया इतने घर बनाए जाएंगे और उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा चोर बाजारी हो रही है और घर किसी और को ही बांटे जा रहे हैं, तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा वो भी सोचेगा कि मैं भी थोड़े पैसे दे के काम करवा लूँ। या जैसे जॉब होती है, आर्मी की जॉब, रेलवे की जॉब, उसमें बात करते हैं कि 3-4 लाख तो और काम बन जाएगा। तो अगर गुड्स की कमी भी है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि थोड़ा करप्शन करके आउटसाइड द लॉ निपटा लेते हैं। तो ये भी एक कारण है। फिर बात करेंगे डिसफंक्शनल सिस्टम। अगर गवर्नमेंट का सिस्टम फंक्शनल है या गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी है, जैसे वॉर वाली सिचुएशन है, कोई इथनिक हमारी फाइट चल रही है, रिलीजियस कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, मेनली अगर अफ्रीका की बात करेंगे उससे एग्जांपल ले सकते हो, सोशल इनइक्वालिटी है, तो ये इंस्टिगेट करते हैं करप्शन के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर में इंस्टीट्यूशन जब वीक होते हैं जो करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट से बनती नहीं है, पुलिस भी वीक होती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल एडवांटेज लेके, फ़ायदा लेके करप्शन वगैरह प्रैक्टिस में डूब सकते हैं। अब बात करते हैं करप्शन एक ब्रॉड लेवल पे समझेंगे, करप्शन किस चीज़ को बोला जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इससे हम समझेंगे करप्शन एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें करप्शन हो सकती हैं। फर्स्ट आएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, ये आता है हमारे पास सितंबर 1988 के अंदर में।
इट कंसोलिडेटेड द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, कुछ सेक्शन, ये याद करने की जरूरत नहीं है कौन से सेक्शन की है, ये जस्ट ऐसे ही होता है बोलने के लिए। तो सम सेक्शन इंडियन पेनल कोड के एंड हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड के और क्रिमिनल लॉ एक्ट, उसके कुछ सेक्शन को मिला के इनके द्वारा बना दिया गया हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये हमारा उस टाइम की बातें की जा रही जब बोफोर्स वाला घोटाले की बात थी, तो उस टाइम काफ़ी आवाज़ें उठती हैं, तो उसके कारण प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लेके आते हैं ये। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इसमें क्या ऑफेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में करप्शन किस चीज़ को बोला जा रहा है, कि क्या करप्शन होता है। पहले तो हमने जेनरिक डेफिनेशन देखी थी जर्नल से, कि मतलब आपने अगर अपने ऑफिस का अब्यूज़ किया या अपने पब्लिक के रिसोर्सेज हैं उनका आपने मिसयूज़ किया तो आपको बोला जाएगा आप करप्ट हो। लेकिन करप्शन एक्चुअल में ये क्या बोलते हैं, क्या क्या होता है। फर्स्ट, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल एक्ट। अदर देन आपको लीगली जितना पैसा लेना है, जैसे मान लो लाइसेंस के लिए 10 रुपये, उसके अलावा अगर आप कोई ग्रेटिफिकेशन लेते हो, मान लो 2 रुपये फीस ले लिया आपने, उसको बोलेंगे करप्शन। उसके अलावा क्या हो सकता है, जो लीगली ये काम करवाने के लिए जितने पैसे चाहिए उस हिसाब से आप लोगे। उसके अलावा ग्रेटिफिकेशन एक ब्रॉड वर्ड आ जाता है, इसमें क्या आता है, अगर आप पैसे लोगे तो भी यही बात बनेगी, अगर मान लो आपने गिफ्ट ले लिया किसी से तो भी यही बात बनेगी, मान लो आप घूमने गए और अपने 5 स्टार होटल किसी और ने बुक करवा के दिया आपको, वो भी एक ग्रेटिफिकेशन वाला आपका टाइप आ जाता है। कोई सेक्सुअल प्रेजर देने की बात आएगी, वो भी ग्रेटिफिकेशन के अंदर आ जाएगी। कोई किसी ने आपको टिकट बुक करके दिया, फ्लाइट का टिकट बुक करवा के दिया, मतलब इस टाइप से किसी भी टाइप से आपको कोई अकोमोडेशन दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो सब ग्रेटिफिकेशन आ जाएगी जो फालतू की, मतलब आपको कुछ भी नहीं लेना है। जैसे हमने देखा था कोड ऑफ कंडक्ट में, वो सब चीज़ें अगर लोगे तो आप करप्शन के अंदर आओगे और इस एक्ट के अंतर्गत आपको सजा हो सकती है। सेकेंड आता है टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को आपने इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने ग्रेटिफिकेशन ली। जैसे मान लो आप यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के हेड हो और आपने पैसे ले लिए, 100 रुपये ले लिए, आपने बोला मेरा सबऑर्डिनेट है, वो काम करता है इसको, तो मैं उसको प्रेशराइज करके काम करवा लूँगा, इन्फ्लुएंस करके काम करवा लूँगा, आप पैसे मुझे दे दो। तो ये भी आपके लिए मतलब करप्शन तो आप इसके थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पकड़ा ये पर्सन जाएगा क्योंकि इसने यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन ली, क्योंकि ये दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे ले रहा है। थर्ड आएगा टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। इसमें क्या था, आपका सबऑर्डिनेट था वो, लेकिन अब पर्सनल इन्फ्लुएंस के लिए, जैसे मान लो आपकी वाइफ पब्लिक सर्वेंट है और आपने पैसे ले लिए, आपने पैसे लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि ये काम इनका करवा दो, तो अगर वो भी लोगे तो वो भी आपके लिए करप्शन के अंतर्गत आएगा। फोर्थ आता है ऑफरिंग ब्राइब। पब्लिक सर्वेंट को अगर आप ब्राइब भी दोगे तो वो भी करप्शन में आएगा, जो ब्राइब गिवर होगा उसके ऊपर भी सजा केस चलेगा। तो ओनली एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ब्राइब गिवर, जैसा हमने देखा था करप्शन कौन कौन सा था, एक एक्सप्लॉयटेटिव या कोर्सिव करप्शन था, तो एक्सप्लॉयटेटिव, दूसरा कोलिजिव करप्शन था। कोलिजिव में था क्या था, दोनों पार्टी जो थी वो एग्री कर रही थी और वो काम करवा रहे थे और किसी को बता नहीं रहे थे। कोर्सिव में वो करप्शन उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था। तो हमारे कोलिजिव करप्शन के अंदर जो ब्राइब गिवर होगा उसको भी सजा मिलेगी, दोनों को सजा मिलेगी मतलब। और जो जिसके अंदर आपको प्रेशर किया गया उसके अंदर अगर आप 7 दिन के अंदर चले गए, कंप्लेंट करवा दी तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको समझा जाएगा वो कोलिजिव करप्शन था। तो वैसे केस के अंदर में इसमें आपको सजा नहीं मिलेगी, जो ब्राइब गिवर होगा उसको, पब्लिक सर्वेंट को तो मिलेगी बट आपको नहीं मिलेगी जो ब्राइब गिवर होगा। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, कोलिजिव करप्शन वाला केस है, तो आपको सजा मिलेगी। फिफ्थ, ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल थिंग्स विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन। आपने वैल्यूएबल थिंग ली कोई, जैसे मान लो गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, विदाउट कंसिडरेशन आपको फ्री में पकड़ा दी उसने पर्सन ने, या इनएडुकेट आपको दे दी 10,000 के अंदर में 10 लाख की गाड़ी, तो वो भी करप्शन के अंदर आएगा। तो वो भी आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी ना किसी टाइप से उस पर्सन के द्वारा ट्राई किया गया होगा। सिक्स्थ आता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट। तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट में क्या आएगा, अगर आपके पास में आपने एक्वायर करके रखा हुआ है, आपके पास में वेल्थ है जिसका आप सोर्स नहीं बता सकते, जैसे मान लो आपकी 10,000 रुपये इनकम है और आपके पास में प्रॉपर्टी खरीद के रखी है आपने 5 करोड़ की, तो आपको देखा गया कि 5 साल इसने नौकरी की, 10,000 इसकी पे है, 5 साल नौकरी करके 5 करोड़ कैसे कमा सकता है। तो जब डिसप्रपोर्शनेट आपके पास में एसेट होगी तो वो भी एक करप्शन का टाइप बनेगा। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।